Hello everyone, in this video we will do exercise 10.3 chapter 10 vector algebra for class 12. So let's begin with question number 1. Find the angle between two vectors a and b with the magnitude under root 3 and 2 respectively having their dot product as root 6. Means a dot b हमें given है root 6. So first of all write what we are given. So we have given, we can say given हमें क्या क्या है, vector a and b magnitude हमें given है. So we have given a magnitude as under root 3 and b magnitude as 2 and a dot b हमें ये भी गिवन है, डॉट प्रोडक्ट भी गिवन है, कितना है रूट 6 हमें गिवन है. सो हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी. सो थीटा क्या है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है. So now as we know that, therefore you can say as we know that, हम क्या जानते हैं, as we know that dot product of two vector that is a dot b क्या होता है, a magnitude into b magnitude cos of theta. So आप देखिए यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं. So cos theta क्या हो जाएगा हमारे पास, therefore cos theta equals to a dot b upon ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड. आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, आप डायरेक्टली याद रखिए. सो दैट आप डायरेक्टली राइट कर सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड. सो आप वैल्यू पुट कर दीजिए सभी यहाँ पे. cos थीटा इक्वल्स टू, देखिए ए मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास, सॉरी ए डॉट बी हमारे पास गिवन है जो कि रूट 6 है. सो रूट 6 हमें गिवन है. सो नाउ ए मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 3 एंड बी मैग्नीट्यूड दैट इज 2. सो हमें 2 गिवन है. सो आप देख सकते हैं. सो आप रूट 6 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 2. आप इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं. एंड हेयर इट इज़ रूट 3 इंटू 2. सो रूट 3 से रूट 3 आपके कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2. इसको आप राइट कर सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 2. सो आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू हमें मिला 1 बाय रूट 2 और 1 बाय रूट को आप राइट कर सकते हो cos पाई बार 4, क्योंकि देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू है. सभी जानते हैं cos 40 कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है. सो 1 अपॉन अंडर रूट 2 को हम राइट कर सकते हैं cos पाई बाय 4. सो देखिए अब टी रेशो सेम है, बोथ साइड हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं. इंप्लाइज हमें एंगल कितना मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा, पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री. सो आप 10 कह सकते हैं, 10 द रिक्वायर्ड एंगल इज 10. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 10 द एंगल between two vectors a and b is pi by 4. This is all about question number 1. You can pause the video and note it down. So the next question is question number 2. Find the angle between the vectors I minus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k. So हमारे पास क्या है, दो वेक्टर गिवन है हमें और हमें उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. सो लेट एज्यूम कर लीजिए वेक्टर ए हमारे पास कितना है, i माइनस 2j प्लस 3k. ये वेक्टर हमें गिवन ए है. एंड वेक्टर बी को आप एज्यूम कर लीजिए वेक्टर बी एज 3i माइनस 2j प्लस k. दिस इज द सेकेंड वेक्टर बी. सो नाउ ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k. सो दैट देखिए i का कोफिशिएंट हमारे पास कितना यहाँ 1 है. सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो हमें कितना मिल जाएगा, ये देख सकते हैं 1 स्क्वायर विल बी 1, माइनस 2 स्क्वायर बिकम 4 एंड 3 स्क्वायर बिकम 9. सो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14. सो हमें मिल जाता है रूट 14. ए मैग्नीट्यूड मिल जाता है. एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो देखिए 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर बिकम 4 प्लस 1. सो दिस इज ऑल्सो रूट 14. सो हमें बी मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है अंडर रूट 14. सो नाउ वी नो दैट, नाउ एज वी नो दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है. तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा भला, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, ए डॉट बी अपॉन क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड. सो देखिए ए मैग्नीट्यूड मीन्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड. सो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, आई वेक्टर है. सो आई माइनस 2j प्लस 3k. सो नाउ देखिए बी वेक्टर हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन ए मैग्नीट्यूड हमें गिवन है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया, सॉरी. सो दैट इज़ रूट 14. सो ये हमारे पास रूट 14 है और बी मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ रूट 14. सो आप देख सकते हैं
cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए आई वाले टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो में आई इंटू आई आपको पता है 1 होता है, सो दैट 3 इंटू 1 कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। प्लस अब देखिए हम क्या करेंगे, B1 B2 जो होता है हमारे पास यहाँ पे देखिए, सो आप -2 इंटू -2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू -2 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ 3 इंटू 1 था, डायरेक्टली मैंने राइट कर दिया था 3, सो दैट आप राइट कर सकते हैं 1 इंटू 3, सो -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1, सो दिस विल बी 3 इंटू 1 अपॉन, आप देख सकते हैं √14 क्या बन जाएगा, √14 स्क्वायर हो जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देख सकते हैं, 3 इंटू 1 बिकम्स 3, 2 माइनस माइनस becomes plus, and 2 to 4, and 3 into 1 becomes 3. So now we have square root will be cancelled, so this will be 14. So now आप देख सकते हैं 3 plus 3 6 plus 4 10, so this will be 10 upon 14, हमें क्या मिल जाता है, 10 upon 14 मिल जाता है। so this will be 5 upon 7, so हमें मिल जाता है cos थीटा इक्वल्स टू 5 upon 7, और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सो इम्प्लाइज देखिए थीटा कितना मिल जाएगा हमें, cos इनवर्स 5 upon 7, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। हमें कितना मिल जाता है एंगल रिक्वायर्ड, थीटा कितना मिल जाएगा, cos इनवर्स 5 upon 7। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। सो हमें क्या करना है, वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन जो इनकी है वो फाइंड आउट करना है, इनकी प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी। सो लेट अस एज्यूम दैट लेट वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू i माइनस जे, एंड वेक्टर बी आप देख सकते हैं i प्लस जे। सो ए और बी के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने फिगर बना ली है। सो हमें देखिए प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है वेक्टर ए का बी पर। सो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, अल्टीमेट हमें एल एम जो फाइंड आउट करना है। सो यही आपकी प्रोजेक्शन है वेक्टर ए की वेक्टर बी पर। सो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, दैट इज़ लेंथ एल एम, हम कह सकते हैं लेंथ जो एल एम है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, और जिस वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। सो बी मैग्नीट्यूड, सो हमें क्या करना है, ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड करना है। सो आप देख सकते हैं ए वेक्टर हमारे पास कितना है, आई माइनस जे है, एंड बी वेक्टर हमारे पास है आई प्लस जे अपॉन बी मैग्नीट्यूड। अब बी मैग्नीट्यूड हम साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। बी मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे दैट इज 1 स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ के दैट इज एब्सेंट हेयर। सो इतना ही हमारा बनेगा मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। सो नाउ आप देख सकते हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपने इनको सॉल्व किया, देखिए 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस प्रकार से राइट भी कर सकते हैं। हम आई रेस्पेक्टिव आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए डॉट बी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब जे का कोफिशिएंट देखिए यहाँ से कितना है, -1 है, और सेकंड में जे का कोफिशिएंट +1 है। के वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट है। सो हम इतना ही करेंगे इसको अपॉन, देखिए 1 स्क्वायर बिकम्स 1 एंड हेयर इट विल बी 1। सो आप देख सकते हैं हमें कितना मिला 1, एंड दिस विल बी 1 इंटू -1 बिकम्स 1 अपॉन √2। सो 1 - 1 बिकम्स 0, हमें क्या मिला 0 अपॉन √2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स देखिए मैं जो प्रोजेक्शन मिली है वो कितनी है, 0 मिली है। प्रोजेक्शन कितनी है हमारी, 0 है। सो दस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो हमें राइट करना होगा, दस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर, यू कैन से परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। देखिए प्रोजेक्शन 0 है, इसका मतलब क्या, वेक्टर ए जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होगा। सो आप इस प्रकार से रहेगा ये केस हमारे सामने कि वेक्टर ए और बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर बी हमारा यहाँ है। सो वेक्टर ए हमारे पास क्या डायरेक्टली इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो आपके पॉइंट ए और बी सारे इसी लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ परपेंडिकुलरिज्म होंगे, इसी लाइन के ऊपर ही होंगे ए और बी पॉइंट आपके। सो वेक्टर ए हमारे पास यहाँ आ जाएगा। सो वेक्टर ए क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर बी पर, सो दैट द प्रोजेक्शन विल बी 0. So this is all about question number 3. You can pause the video and note it down. So the next question is question number 4. Find the projection of vector I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k. So हमें क्या है, फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है सेकंड वेक्टर पर। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द ए वेक्टर बी, आप कह सकते हैं लेट वेक्टर ए टू बी, कितना हमारे पास i plus 3j plus 7k, फर्स्ट वेक्टर एज्यूम कर लिया। एंड सेकेंड वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया वेक्टर बी, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर 7i माइनस जे प्लस 8k। सो ये वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया। सो नाउ हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। सो नाउ
projection of vector A on B. सो ये क्या हो जाएगा, A डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड. कीप इन माइंड जिस भी वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसको हम डिनोमिनेटर में उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. सो देखिए A डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड किया क्योंकि हम वेक्टर B पर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं. सो ये ध्यान रखेंगे जिस भी वेक्टर पर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे. सो देखिए A डॉट बी हमें कितना मिल जाएगा, अभी आप देख सकते हैं. A डॉट बी हमें क्या, हमारे पास कितना है, I प्लस 3J प्लस 7K एंड 7I माइनस J प्लस 8K अपॉन B मैग्नीट्यूड. तो B मैग्नीट्यूड देखिए क्या बनेगा हमारे पास, I कोफिशिएंट स्क्वायर सो दैट इज 7 स्क्वायर प्लस J कोफिशिएंट दैट इज -1 स्क्वायर एंड K कोफिशिएंट स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर. सो आप देख सकते हैं हमें कितना मिलेगा यहाँ. अब देखिए जब भी आप दो वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं तो I के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कीजिए, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनको ऐड कर दीजिए. सो देखिए 1 इंटू 7 है हमारे पास, देखिए 1 इंटू 7 हो जाएगा, देन 3 इंटू -1 हो जाएगा एंड देन 7 इंटू 8 मिल जाएगा आपको. सो नाउ द मैग्नीट्यूड देखिए कितना बनेगा, 7 स्क्वायर बिकम्स 49 प्लस 1 प्लस 64. सो आप देख सकते हैं. सो नाउ 7 1 7 -3 and this will be 56 upon 49 plus 1 becomes 50 plus 64 this will be 114. so आप देख सकते हैं 56 plus 7 becomes 63 minus 3 becomes 60. so हमें मिल जाता है 60 upon √14. so हमें मिल जाता है रूट ऑफ 114 सॉरी. सो ये हमें मिल जाता है एंड दिस इज द प्रोजेक्शन, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, हमें प्रोजेक्शन मिल जाती है. दिस इज ऑल अबाउट question number 4. You can pause the video and note it down. So the next problem is question number 5. So that each of the given three vectors is a unit vector. So हमें three given vectors देख सकते हैं 1 by 7 into 2i plus 3j plus 6k. Next vector is 1 by 7 into 3i minus 6j plus 2k. And next third vector is 1 by 7 into 6i plus 2j minus 3k. So हमें क्या प्रूव करना है, ये यूनिट वेक्टर्स प्रूव करने हैं और देन ये बताना है कि शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें ये भी बताना है कि एक दूसरे के साथ ये क्या राइट एंगल फॉर्म करते हैं. सो लेट्स बिगिन. लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए है. फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या वेक्टर ए अज्यूम कर लेते हैं. सो 1 by 7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k. सो नाउ दिस विल बी 2 by 7, इसको ओपन कर लीजिए, 2 by 7i प्लस 3 by 7j एंड प्लस 6 by 7k. सो फर्स्ट वेक्टर में ए मिल जाता है. सेकंड वेक्टर बी एज्यूम कर लीजिए, बी हमारे पास क्या है 1 by 7 है. सो 1 by 7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिए. सो दिस विल बी 3 by 7i माइनस 6 by 7j प्लस 2 by 7k एंड वेक्टर सी इज 1 by 7 इंटू 6i प्लस 2j माइनस 3k. सो इसको ओपन कर लीजिए. सो हमें क्या मिल जाएगा 6 by 7i प्लस 2 by 7j एंड माइनस 3 by 7k. सो हमारे पास वेक्टर ए बी सी हमें मिल जाते हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा. अगर इनका मैग्नीट्यूड कितना है 1 1 है तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है. सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ए मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, आपको पता है कि i कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर दैट इज 2 by 7 स्क्वायर plus coefficient of j square that will be 3 by 7 square. So it will be 3 by 7 square plus 6 by 7 square. So आप क्या देखते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 by 7 मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 upon 49 मिल जाएगा प्लस 3 स्क्वायर बिकम्स 9, 7 upon 7 स्क्वायर बिकम 49 एंड प्लस 6 स्क्वायर बिकम्स 36 एंड दिस विल बी 49. सो आप देखेंगे इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कंप्लीट एलसीएम लेने के बाद देख सकते हैं आप, देखिए 49 एलसीएम रहेगा आपका. सो 49 एंड दिस विल बी 4 प्लस 9 प्लस 36. सो दिस विल बी, आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 49 ही बन जाएगा. 49 अपॉन 49 दिस विल बी 1 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. सो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिल चुका है. जो ए वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना 1 मिला है. सिमिलरली आप देखते हैं नाउ वेक्टर बी देख लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं. तो बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे. सो बी आप देखिए ज़रा, यहाँ पे है बी का जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे और के वो क्या हैं 3 by 7. सो 3 by 7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 by 7 स्क्वायर एंड प्लस 2 by 7 स्क्वायर. सो हमें क्या मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 by 7 बिकम्स 9 by
49, 3 by 7 square becomes 9 by 49, and this next will be 36 upon 49, and this will be 4 by 49. सो इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना कितना मिल जाएगा, फिर से 49 अपॉन 49 ही मिल जाएगा, एंड दिस विल बी 1, सो हमें मिल जाता है 1. सो देयरफॉर आप कह सकते हैं बी मैग्नीट्यूड भी हमें कितना मिला, 1 यूनिट मिल चुका है. सो नाउ सी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है हमें, सी मैग्नीट्यूड. तो सी मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो कितना बनेगा आप देख सकते हैं फिर से, 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर एंड प्लस -3/7 स्क्वायर. सो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा आपके सामने भी, 6 स्क्वायर बिकम्स 36, 7 स्क्वायर बिकम 49 प्लस 2 स्क्वायर बिकम 4/49 एंड दिस विल बी 9/49. सो आप देख सकते हैं इनका सम करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 40 एंड 49/49 हो जाएगा क्योंकि इनका एलसीएम सेम है. सो 49/49 एंड दिस विल बी 1. सो हमें 1 स्क्वायर रूट मिल जाएगा, दैट इज विल बी 1. सो देयरफॉर आप कह सकते हैं सी मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1. सो आपने क्या देखा, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है. सो हैंस कह सकते हैं हैंस the three vectors are unit vectors, hence vectors A, B and C are unit vectors. ये क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं. सो हमने यूनिट वेक्टर तो प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, ये आपस में जो है वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं. वेक्टर ए डॉट बी कितना मिल रहा है, 90 डिग्री में मिलना चाहिए. सो हम देखते हैं आगे. सो अब ए डॉट बी हम चेक कर लेते हैं सो दैट हमें पता लग जाए कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं. इफ ए डॉट बी बिकम्स 0 देन हम कहेंगे कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी. सिमिलरली बी डॉट सी चेक करेंगे हम, अगर बी डॉट सी 0 मिल जाता है हम कहेंगे बी इज परपेंडिकुलर टू सी. एंड सिमिलरली सी डॉट ए और यू कैन से ए डॉट सी हम चेक कर लेंगे, अगर उनका प्रोडक्ट भी 0 मिलता है तो हम कहेंगे कि वेक्टर तीनों ए बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए डॉट बी हमने देखा तो क्या मिला हमें, आई जे और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स को. सो 2 × 3 6, 2 × 3 बिकम 6/49 एंड दिस विल बी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव अगेन, देखिए क्या होगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. 6 × 3 = 18/49 एंड प्लस 6 × 2 = 12/49. तो आप क्या देखते हैं यहाँ, देखिए जरा इनका एलसीएम क्या है हमारे पास, सेम ही है 49. एंड देखिए यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, 6 - 18 + 12. सो 12 + 6 18 - 18 क्या हो जाएगा, 0. सो 0/49. सो हमें मिल जाता है 0. सो ए डॉट बी हमें कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है. मीन्स हम कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other. So now B डॉट सी हम चेक करते हैं. सो B डॉट सी हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे कि इक्वेशन आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/7 आई का कोफिशिएंट है. सो वेक्टर सी आई का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 6/7 प्लस जो हमारे पास है जे का कोफिशिएंट इन वेक्टर बी दैट इज -6/7. एंड उधर से देखिए सी वेक्टर के अंदर जो कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, 2/7 है. एंड देन के का कोफिशिएंट जो है हमारे पास वेक्टर बी के अंदर वो कितना है, 2/7 है. एंड उधर से आपके पास वेक्टर सी के अंदर जो के का कोफिशिएंट है वो कितना है, -3/7 है. सो इनको सॉल्व कर लीजिए अभी. 6 × 3 = 18, दिस विल बी 18/49 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 -6 × 2 बिकम -12. सो दिस विल बी -12, ये हमें मिल जाएगा -12/49. एंड 3 × 2 = 6, दिस विल बी -6/49. सो आप देखिए एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 49 ही मिल जाएगा अगेन. एंड हेयर इट इज़ 18 - 12 - 6. सो दिस विल बी 18 - 18. सो दिस विल बी 0. 0/49 हमें क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा. सो हम कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर. सो नाउ चेक करते हैं ए डॉट सी टू चेक वेदर ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी और सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए. सो देखिए अब आई जे और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे हमने पहले किया ए डॉट बी और बी डॉट सी के अंदर. सो आप क्या देखते हैं, 2/7 × 6/7 प्लस 3/7 × 2/7 प्लस 6/7 × -3/7. सो इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है हमें. 2 × 6 बिकम 12. सो दिस विल बी 12/49 प्लस 3 × 2 = 6, 6/49 एंड दिस विल बी -18/49. सो आप देखते हैं इनका एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49 ही मिल जाएगा. 12 + 6 - 18 मिल जाएगा एंड दिस विल बी 18 - 18/49.
49 and this will be 0 upon 49 and this will be 0. So देखिए A डॉट सी भी हमें क्या मिला, 0 मिला. सब 10 कह सकते हैं कि 10 A and vector C, vector A and vector C are perpendicular to each other, perpendicular to each other. ये वेक्टर भी क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं. So hence we can say कि A डॉट बी भी परपेंडिकुलर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर थे, बी और सी भी परपेंडिकुलर है आपस में, और ए और सी भी परपेंडिकुलर है. देन हम कह सकते हैं हैंस वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये क्या आपस में भी परपेंडिकुलर फॉर्म करेंगे, राइट एंगल फॉर्म करेंगे. सो हैंस ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड A magnitude and B magnitude if vector A plus vector B into vector A minus vector B equals to 8 and the magnitude of vector A is 8 times the magnitude of vector B. So now in the solution part we can write what we are given. So A plus B into A minus B equals to 8 and A magnitude equals to 8 times of B magnitude. So now as we have A plus B into A minus B equals to 8, so now open the brackets. So implies this vector A will be multiplied with A, so this will become A dot A, then A multiplied with minus B, so हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर A dot B वेक्टर. सो नाउ प्लस B वेक्टर इंटू A वेक्टर, हमें क्या मिल जाएगा, B वेक्टर इंटू A वेक्टर, एंड नाउ प्लस माइनस बिकम माइनस एंड दिस विल बी B वेक्टर इंटू B वेक्टर इक्वल्स टू 8. सो नाउ आप बेसिक में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव होती है. सो हम A डॉट B और B डॉट A को हम राइट कर सकते हैं, इक्वल राइट कर सकते हैं. सो माइनस ए डॉट बी, और ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप प्लस ए डॉट बी राइट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. सो नाउ देखिए ए डॉट ए क्या हो जाता है हमारे पास, आप याद रखिए बेसिक जैसे हमने पढ़ा था, ए डॉट ए क्या बन जाता है हमारे पास, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन जाता है. इसको आप कह सकते हो ए स्क्वायर बी वेक्टर ए स्क्वायर भी बन जाता है. सो याद रखेंगे. सो इसको आप राइट कर सकते हो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एंड नाउ हेयर इट इज़ बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 8. सो देखिए माइनस ए बी एंड प्लस ए बी, दिस टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड. सो नाउ वी हैव a magnitude square minus b magnitude square equals to 8, but we have given that is magnitude a vector equals to कितना है, 8 times magnitude of b vector. so therefore हम कह सकते हैं, एक वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, हमें क्या मिलेगा, 8b magnitude whole square and minus b magnitude square equals to 8. so this will be 64 b magnitude square minus b magnitude square equals to 8. दिस विल बी, आप देख सकते हैं हमें क्या मिल जाएगा, ये 63 टाइम्स बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एंड देयरफॉर हमें बी मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी 8 अपॉन 63 एंड बी मैग्नीट्यूड विल बी अंडर द रूट 8 अपॉन 63 प्लस माइनस. बट आप देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो आप राइट कर सकते हैं एज magnitude of vector, as magnitude or modulus of any vector, you can say magnitude of any vector never be negative, or you can say can't be negative. so आप कह सकते हैं therefore वेक्टर b मैग्नीट्यूड वो है जो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव लेना होगा हमें. सो 8 को आप राइट कर सकते हो 2√2 राइट कर सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज 3√7. सो आप इसको राइट कर सकते हैं 3√7. वाई, एज आप जानते हैं 9 7 63 होता है. सो 9 के आप फैक्टराइज करके बाहर निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा 3, एंड हेयर 2 इंटू 2 होता है, तो आप पेयर करके बाहर निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा. सो दिस विल बी 2√2 अपॉन 3√7 एंड दिस विल बी पॉजिटिव. सो हमें पॉजिटिव लेना है. सो बी मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है 2√2 अपॉन 3√7. सो हमें बी की वैल्यू मिल जाती है. नाउ हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो नाउ आप कह सकते हैं, सो नाउ ए मैग्नीट्यूड विल बी 8 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड है. आप कह सकते नाउ एज A magnitude equals to 8 times of B magnitude है. So therefore A magnitude will be 8 times of B magnitude, that is 2√2 upon 3√7. So this will be, A magnitude will be 16 upon 3 into 2/7, root of 2/7. So thus हमने फाइंड आउट कर ली है वेक्टर
ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, सो आप कह सकते हैं दस ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 16/3 इंटू √2/7 एंड बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हमें मिल जाता है कितना 2/3 इंटू 2/√7 √2/7. So this is all about question number 6. You can pause the video and note it down. So next problem is question number 7. Evaluate the product of 3a minus 5b vector into 2a plus 7b. So हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें गिवन वेक्टर की. सो हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या है आप कह सकते हैं वी हैव गिवन एक्सप्रेशन. सो वी हैव गिवन एक्सप्रेशन. Why this is expression? As we have no sign of equality, हमें कोई sign of equality नहीं given है स्टेटमेंट में, so this is expression. If there is sign of equality then that statement will be an equation. So ये देखिए sign of equality नहीं है हमारे पास, तो ये expression है. अगर sign of equality होता तो ये equation बन जाती. So we have given expression as, हमें जो expression दे रखी है वो क्या है 3a minus 5b vector into 2a plus 7b vector. So ये हमें given है तो हमें इसको solve करना है, simplify करना है. सो आप देख सकते हैं 3a minus 5b वेक्टर इंटू 2a प्लस 7b वेक्टर. सो इसको ओपन कीजिए. फर्स्ट 3a इंटू 2 बिकम्स 6a डॉट ए आप कह सकते हैं. सो नाउ 3 2 6 एंड a बिकम्स a डॉट ए बन जाएगा हमारे पास. नाउ 3 इंटू 7 बिकम्स 21 एंड दिस विल बी a डॉट b एंड नाउ प्लस माइनस बिकम माइनस एंड 5 2 10 एंड दिस विल बी b डॉट a. And now minus 5 into 7 becomes 35 into b vector dot b vector. So now as you know a dot a क्या होता है a magnitude square होता है. So इसको आप राइट करेंगे a magnitude square plus 21 into a dot b vector. So minus 10 into देखिए b dot a को आप a dot b राइट कर सकते हो as dot product is commutative. So आप a dot b को b dot a लिख सकते हो. So this will be a dot b and minus 35 and this will be b magnitude square. सो नाउ आप देख सकते हैं 6a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस देखिए 21 माइनस 10 बिकम्स 11. सो दिस विल बी 11a डॉट b एंड दिस विल बी माइनस 35b मैग्नीट्यूड स्क्वायर. सो हमें मिल जाता है 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स ऑफ a डॉट b माइनस 35 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड स्क्वायर. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 8. Find the magnitude of two vectors a and b having the same magnitude. देखिए हमें same magnitude same है तो हम कह सकते हैं we have given a magnitude equals to b magnitude. So आगे बढ़ते हैं. Such that the angle between them is 60 degree. हम let us assume the angle between the two vectors a and b is theta. So हमें theta की वैल्यू कितनी है 60 degree given है and their scalar product is 1/2. हमें scalar product भी given है तो हमें कह सकते हैं and हमें given क्या है a dot b भी given है that is 1/2 and let and कह सकते हैं let theta be the angle between two vectors a and b that is है कितना में 60 डिग्री गिवन है. सो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 60 डिग्री गिवन है. सो नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो नाउ एज वी नो दैट हम क्या जानते हैं दैट a डॉट b कितना होता है हमारे पास a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा होता है. सो आप देखिए a डॉट b हमें गिवन है ऑलरेडी यहाँ पर कितना है a डॉट b 1/2 है. सो आप पुट कर दीजिए वैल्यू 1/2 एंड हेयर यू नो a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम. सो हम कह सकते हैं a मैग्नीट्यूड एंड b मैग्नीट्यूड को आप राइट कर सकते हो a मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बी ऑल्सो a मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री. सो नाउ 1/2 इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड cos 60 यू नो 1/2 ही होता है. सो 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यू कैन से a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ चुका है हमारे पास. हमें क्या मिला a मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना 1 मिला. सो नाउ a मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस बट आप जानते हैं बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कांट बी नेगेटिव. सो आप कह सकते हैं एज बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर never negative या can't be negative. You can say can't be negative नहीं होता है. सो नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम क्या कर लेंगे वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे. सो मॉडुलस ऑफ a विल बी +1. सो हमें क्या मिल जाएगा
पॉजिटिव 1 ले लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो देयरफॉर देखिए बी वेक्टर भी क्या होगा, सेम होगा, जो कि हमें पता है वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के हमारे पास इक्वल हैं। सो देयरफॉर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी ऑल्सो इक्वल। सो दस हमें मिल जाता है 10, वी कैन से 10 वेक्टर ए मैग्नीट्यूड equals to b magnitude equals to कितना है 1. This is all about question number 8. You can pause the video and note it down. So next problem is question number 9. Find the magnitude of vector x if for a vector unit vector a x minus a into x plus a equals to 12. देखिए हमें क्या है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है वेक्टर x का। सो अगर क्या है वेक्टर a है वो यूनिट वेक्टर है, देन इक्वेशन में गिवन है। सो आप देखिए एज वी हैव गिवन वी कैन से गिवन कि हमें वेक्टर ए इज़ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए इज़ ए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। सो यूनिट वेक्टर ए हमारे पास क्या एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। हमें एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और रिलेशन हमें ये गिवन है। सो नाउ एज हमें क्या गिवन है एक्स माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। सो ओपन करिए, देखिए x इंटू एक्स क्या हो जाएगा प्लस x इंटू ए। सो नाउ माइनस a इंटू एक्स एंड नाउ माइनस a इंटू ए वेक्टर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 12। सो आप देख सकते हैं। सो आप पता है ये आपको a इंटू ए वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है। सो दिस विल बी x मैग्नीट्यूड स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। सो नाउ दिस विल बी x इंटू ए और यू कैन से a इंटू एक्स। सो देखिए ये कम्यूटेटिव होते हैं वेक्टर, जो डॉट प्रोडक्ट है आपका कम्यूटेटिव होता है जैसा कि हमने बेसिक में पढ़ा। सो आप देख सकते हैं कि माइनस ऑफ ये क्या बन जाएगा x डॉट ए बन जाएगा एंड दिस विल बी a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 12। सो नाउ दिस टू टर्म विल बी कैंसल्ड। सो नाउ वी हैव x मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 12। सो नाउ वी हैव एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस देखिए ए मैग्नीट्यूड में पहले से ही पता है कितना 1 है। सो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ए, सो दिस विल बी 1 इक्वल्स टू 12। सो एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी 12 प्लस 1, सो दिस विल बी 13 एंड हमें एक्स मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा, एक्स मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें कितना √13 एंड दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट आप जानते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कांट बी नेगेटिव, सो यू कैन से सो आप कह सकते हैं एज लेंथ ऑफ वेक्टर और यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और मॉडुलस ऑफ वेक्टर कांट बी नेगेटिव। सो वर्डिंग आपकी है, सो आप वर्डिंग उसी फॉर्म में लिख दीजिए जैसा आप चाहते हैं। सो एज लेंथ ऑफ वेक्टर कांट बी नेगेटिव, लेंथ ऑफ वेक्टर कांट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा वेक्टर ए एक्स मैग्नीट्यूड जो मिलेगा मॉडुलस मिलेगा हमें कितना मिलेगा √13। सो दिस इज ऑल अबाउट question number 9. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.